कॉर्पोरेट डार्ट में है लॉजिस्टिक सेक्टर पर। एक बड़ी कंपनी ब्लू डार्ट, इस पर हम बातचीत करेंगे, कंपनी के आगे की क्या ग्रोथ आउटलुक है। और कोरोना के दौरान हमने देखा लॉजिस्टिक सेक्टर में काफी वहां पर काफी पार्टिसिपेशन रहा, दिक्कतों का ऑफकोर्स सामना करना पड़ा, बट अब इकोनॉमी जो रिकवर हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सेक्टर पर, और पर्टिकुलरली ब्लू डार्ट पर हम फोकस करेंगे। पिछले 6 महीनों में शेयर में करीब 125% का रिटर्न दिया है। चलते हैं कंपनी के सीएफओ अनिल गंभीर के पास, उनसे समझते हैं आगे की क्या योजनाएं हैं। सर, पहले तो नंबर्स पर आपसे जानना चाहेंगे, स्वागत है आपका हमारे शो में। नंबर्स जो आए थे Q3 के ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड लेवल पर, रेवेन्यू करीब 21% बढ़ा, एबिटा में भी 77% का उछाल आया और मार्जिन 25% के करीब आए, और आपने प्रॉफिट लॉक इन किया वर्सेस लॉस। तो कुल मिला के एक एक्सेप्शनली गुड क्वार्टर रहा है सर। इसकी जो परफॉर्मेंस है, अब आगे यही ट्रेंड्स दिखेंगे, इसी तरीके की परफॉर्मेंस आप देखेंगे, इससे बेहतर भी हो सकती है? परफॉर्मेंस की बात है, हम लोग काफी टाइम से परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट कर रहे थे। तो चाहे वो टॉप लाइन हो चाहे बॉटम लाइन हो, तो टॉप लाइन के लिए हमने अपना यील्ड मैनेजमेंट का के ऊपर काफी काम किया है, और उसके अलावा तो बॉटम लाइन इम्प्रूव करने के लिए भी हमने काफी सारी कॉस्ट एफिशिएंसीज लेके आए हैं, जिस पर करीब करीब 1.5-2 साल से काम हो रहा था। तो ये जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक थोड़ा टाइम के लिए दब गई थी, क्योंकि बीच में कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण पूरी तरह रेवेन्यू नहीं आ पा रहा था। उसके बाद से जैसे ही थोड़ा सा हम इसे रिकवर करके बाहर आए, तो हमको ये परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है। तो जहां तक सवाल है आगे का, आगे भी काफी सारे पॉजिटिव सिग्नल हमको दिख रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने अभी बजट में भी बताया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है आगे चल के, और ये भी बात हो रहा है कि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया, जितने भी सारे इनिशिएटिव्स है, प्लस उसके अलावा काफी सारे इंस्टीट्यूशंस ने फोरकास्ट भी किया है कि 11 से 12% के बीच में जीडीपी ग्रोथ भी हो सकती है अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये सारी चीजें अच्छे हमारे लिए संकेत है कि आगे चल के भी परफॉर्मेंस अच्छा ही रहने की उम्मीद होनी चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा सा रिस्क जरूर है, क्योंकि अभी वेव 2 का कुछ जगह पर सुनने को आ रहा है कि वेव 2 आ रही है कोरोना की, उसके कारण थोड़ा सा विघ्न हो सकता है, बट अदरवाइज तो काफी पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है हमको। तो उसका फायदा हमको मिलना चाहिए आगे चल के, क्योंकि इंडस्ट्री के ग्रोथ में सप्लाई चेन का एक रोल होता है, उस रोल में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसके लिए हमको भी फायदा होने की उम्मीद है। फेयर इनफ। तो वेव 2 जो आ रही है वो थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, बट ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रांग दिख रहा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग है, गवर्नमेंट की भी जो कमिटमेंट है उसमें लॉजिस्टिक सेक्टर का बड़ा रोल प्ले होगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो मार्जिन दिख रहे हैं इस बार 24-25% के, क्या यही मार्जिन आप मेंटेन कर पाएंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स? क्या रेंज देंगे आप मार्जिन की? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हम कंपनी की जो पॉलिसी है उसके बेसिस पे हम गाइडेंस नहीं देते हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव बता देता हूँ कि जनरली Q3 जो कंपनी का परफॉर्मेंस है जनरली स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि ये फेस्टिव पीरियड का क्वार्टर होता है। तो ये पिछले क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है उसको बेंचमार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फेस्टिव इन्वॉल्व है। बट अदरवाइज ऑल्सो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि संकेत काफी अच्छे हैं, तो भले ही इस लेवल पे मार्जिन ना रहे, बट देन थोड़ा सा उससे कम हो सकता है बिकॉज ऑफ फेस्टिव के कारण, बट पॉजिटिव संकेत के चलते हुए हमारे लिए काफी मार्जिन फिर भी अच्छी रेंज में रहेगा। मार्जिन अच्छे रेंज पे रहेंगे, हालांकि ये एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है तो वो हम बेंचमार्क नहीं करेंगे। ठीक बात है सर। एक और जो सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो वैक्सीन डिलीवरी अपॉर्चुनिटी है, उसका क्या रोल होगा सर, और कितना आपने अभी देखा है, और आगे क्या अपॉर्चुनिटी को आप टैप इन करेंगे? कितने गेन्स आ सकते हैं वहां से? एडिशनल रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है उसकी वजह से? जहाँ तक ब्लू डार्ट कंपनी का सवाल है, हम लोग वैक्सीन काफी टाइम से कैरी कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स के लिए, स्पेशली फार्मा सेक्टर्स के लिए। तो काफी टाइम से हम टेम्परेचर सेंसिटिव और जो भी कंट्रोल चाहिए होता है उनको मेंटेन करने के लिए, वो सब हम काफी टाइम से कर रहे हैं। तो वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है। प्लस उसके अलावा हमने वैक्सीन के बिजनेस को चलते हुए थोड़ा हमने रीइंफोर्स भी किया उसमें कैपेसिटी के लिए। तो जहां तक वैक्सीन लेके जाने का सवाल है, वो हमने जनवरी में 2 बार, मिड ऑफ जनवरी जब पहली बार शुरू हुआ तभी भी हमने कैरी किया, सेकंड राउंड जब डिस्ट्रीब्यूशन का आया तभी भी हमने कुछ शिपमेंट कैरी की है, क्योंकि अभी तक जो वैक्सीन अपॉर्चुनिटी जो आई थी वो सिर्फ इमरजेंसी वर्कर्स के लिए आई थी।
अभी गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया है कि भी अभी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोलेंगे। तो आई थिंक नाउ इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी प्राइवेट सेक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और उसके बेसिस पे हम उम्मीद करते हैं कि हमको उसमें कुछ बिजनेस मिलना चाहिए। ओके तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी है, वहां पर भी आप एक शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर एक और अपॉर्चुनिटी आपकी जैसी बड़ी कंपनी के लिए होती है वो ये कि आप कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं क्योंकि हाईली अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। क्या कोई इस वक्त अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में, आप देख रहे हैं टू कैश ऑन दी अपॉर्चुनिटी, टू कैश ऑन एंड लेवरेज ऑन जिस तरह से ग्रोथ लॉजिस्टिक्स सेक्टर की सरकार की न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी जो है उसमें भी हमें दिख रहा है प्रॉमिसिंग सेक्टर होने वाला है। तो दो चीजें पूछना चाहूंगी, एक तो एमएनए पे आपका क्या व्यू है, क्या कुछ है आप ओपन एक्विजिशंस के, अगर हाँ तो क्या टिकट साइज देख रहे हैं, क्या ज्योग्राफी देख रहे हैं, और दूसरा लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो सरकार ने बताई है उसका आप कितना अपने लिए फायदा देखते हैं? तो पहले मैं आप डील करता हूँ जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा, तो उसमें लॉजिस्टिक के ऊपर गवर्नमेंट का काफी कुछ रहा है। इनफैक्ट बजट में भी काफी कुछ गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है उस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, चाहे वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें काफी टाइम से ऑलरेडी काम हो रहा है, फिर भी और पुश मिला है इस बजट में। दूसरा रेलवे के साइड पे भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है, तो है वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट इवन एयरपोर्ट्स पे भी काफी फोकस है गवर्नमेंट का। तो ये सब देखते हुए और लॉजिस्टिक पॉलिसी को देखते हुए आई थिंक आगे चल के इस सेक्टर में गवर्नमेंट ये देख रही है कि जैसे जैसे लॉजिस्टिक बिजनेस का विस्तार होगा उसके साथ में लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। तो जैसा कि हम अभी देखते हैं कि इंडिया में करीब करीब 13-14% लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जिसको कि टारगेट है कि अगले 2-3 साल में शायद 10% होना चाहिए। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंसी काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे उसमें। तो वो सारी चीजें इनफैक्ट हमारे लिए काफी पॉजिटिव हो सकती है आगे चल के, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी इंप्रूव होगा और टाइम टर्न अराउंड टाइम भी काफी मतलब इंप्रूव हो जाना चाहिए उसके कारण। तो ये सारी चीजें अच्छी है। जहां तक एमएनए का सवाल है, तो हम लोग हमेशा ही कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको रिव्यू करते रहते हैं, और जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लगेगी जो हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद है, हम डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर करके उसके ऊपर काम करेंगे। बट सर कोई है ऐसा अभी हाल फिलहाल में आपकी नजर में कुछ उम्मीद करी जा सकती है इन द नियर टर्म, और क्या टिकट साइज हम देख सकते हैं, कितना कैश है आपके पास इतना, या वॉर चेस्ट कितना बनाया है फॉर दीज एक्विजिशन सर? तो स्पेशली बताना मुश्किल है, बट जहां तक फंड्स का सवाल है, फंड्स की कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे भी वी आर करंटली वेरी वेल प्लेस्ड ऑन फंड साइड। इवन वी आर बीइंग पार्ट ऑफ डीपीडीएचएल ग्रुप, तो हमारे पास बैकिंग ग्रुप की भी है, तो फंड्स का कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा कुछ इन्वेस्ट करने को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तो डेफिनेटली हम लोग उसको एक्सप्लोर करके और बताएंगे मार्केट को भी और हमारे शेयर होल्डर्स को भी बताएंगे। ओके तो हम यही सोच सकते हैं शायद वहां पर कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं। ठीक है, वेट करेंगे सर क्या इस पे कॉन्क्रीट होता है। एक और जो कंसर्न अभी राइजिंग ऑयल प्राइसेस का है सर, ये आपकी कॉस्ट पर कितना प्रेशर डालता है, क्या आप अब्सॉर्ब कर पाएंगे पूरा, या आपको लगता है प्राइस हाइक की जरूरत पड़ेगी यहाँ? तो जहां तक ऑयल प्राइस का सवाल है, आई थिंक ऑयल प्राइस दो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, दो इंक्रीज है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, अभी भी रेंज बाउंड है, अराउंड 60 की रेंज में है, 60-65 की रेंज में है। बट उसका हमारे पास काफी टाइम से फ्यूल सरचार्ज मैकेनिज्म है, जिससे हम ये जो भी इम्पैक्ट होता है हम पास थ्रू करते हैं कस्टमर्स को, जहां तक एयर मतलब एटीएफ का सवाल है। बट जहां तक डीजल और पेट्रोल की बात है, आई थिंक उसमें थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट ने काफी लॉकडाउन के टाइम पे जो टैक्सेस बढ़ाए थे उसके कारण अभी प्राइसेस काफी बढ़ गई हैं। तो इनफैक्ट हमने ये भी गुजारिश भी की थी और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, कहीं ना कहीं अगर ड्यूटी रोल बैक करके प्राइसेस कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो सकता है, तो उसके कारण इवन लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। तो ये सारी चीजें देखते हुए वी हैव आल्सो रिटर्न टू द गवर्नमेंट दैट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रोलिंग बैक जो इंक्रीज किया था ड्यूटीज का लॉकडाउन के टाइम पे, वो कुछ करना चाहिए, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी बढ़ रही है लोगों के लिए और बड़ा मुश्किल हो रहा है, कॉस्ट घटने की बजाय और बढ़ रही है। तो वो भी हमारे पास पास थ्रू है, बट देन अल्टीमेटली वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण काफी दूसरी मुसीबतें खड़ी हो सकती है, तो इससे बेटर है कि हम उसको तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लें। ओके ऑल राइट सर, तो देखते हैं सरकार